तेरे को सीक्वेंस इन सीरीज, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस का मीनिंग बताता है, ठीक है। आवाज आ रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yeah. Uh, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। check. सीक्वेंस इन सीरीज में स्टार्ट करता है सीक्वेंस पहले, ठीक है। तो सीक्वेंस हो गया सम नंबर्स जो एक डेफिनेट ट्रेंड को फॉलो करता है। जैसे कि देखो 1 3 5 7 9। तो बता सकेगा अगला नंबर क्या आएगा? 11. कैसे पता चला? 2 का कॉमन डिफरेंस. हाँ, सब में दो दो का फर्क है। तो नेक्स्ट 11 आएगा, फिर 13 आएगा, और ये चलते रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 8 16। अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा? 25। नहीं, 32। 32। कैसे? कौन बताएगा? 2 हर्ष? to the power 5. 2 स्क्वायर, हाँ, 2 क्यूब, ये टू क्या फॉलो रेस करो? टू। ये टू स्क्वायर, ये टू क्यूब, ये 2 पावर 4, ये 2 पावर 5, और ऐसे चलते रहेगा। तो तुम देख सकते हो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देयर आर सम लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो सम पैटर्न, उसी को बोलता है सीक्वेंस। अब वो पैटर्न में जरूरी नहीं है हर बार दो दो का डिफरेंस ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। देखो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 square. 5 स्क्वायर, यानी कि 25, फिर 36, फिर 49। तो ये कोई भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर सकता है, इसी को बोलता है सीक्वेंस। विदाउट, ये लिखना है. अभी नहीं लिखा, खाली सुन लो। फिर सीरीज क्या होता है? जब किसी सीक्वेंस से प्लस साइन लग जाता है। अगर पहला साइन देखो, पहला वाला क्या था? 1 1,3,5। जैसे 1 +3 +5 +7 +9 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसको बोलता है सीरीज। तो सीरीज हो जाता है सम ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस, ये सीरीज है, मतलब सम। सिमिलरली 2 + 4 + 8, इसमें प्लस लगा तो इसमें प्लस लगा, तो वही सीरीज बन जाएगा। विदाउट, द सीरीज यूजली सम का बोल रहा है, और सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। विदाउट, ये उतार लो तब तक। हो गया भी. पक्का विदाउट? तो देखो, सबको उतार लेना संभव, हाँ भैया। ठीक है। अब जो सीरीज सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें कितना हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे कि 1 3 5 7 11 13, बस हम इतना टर्म्स ले रहे हैं। तो ये हो गया सीक्वेंस, कितना टर्म्स का? 6 टर्म का, ठीक है। वहीं अगर इनफाइनाइट लेना होगा तो डॉट 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 आ जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। हाँ. ओके,
अब तो ये भी मालूम है हम लोग को, जो फर्स्ट टर्म है उसको किसी ने नोट करता है A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे जाता रहेगा। या फिर तुम T1 T2 से भी कर सकता है, T1 T2 T3 T4, ओके। सीक्वेंस को हम लोग A1 A2 A3 A4 या फिर T1 T2 T3 T4 से भी डिनोट करता है। क्लियर? यहाँ तक डाउट किसी को भी? ओके, तो इसका जो nth टर्म होगा, उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? AN an या फिर tn, ठीक है। अब एक एग्जांपल, हाँ, 1 3, वो नहीं काम करते, आपका स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 1 हाँ 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, बता सकेगा इसका an क्या है बाय ऑब्जर्वेशन? A रेज टू n, n रेज, हाँ A रेज टू n, क्या a रेज टू n? मतलब n a कोई भी टर्म हो गया आपका, यहाँ a n जनरल है। n स्क्वायर, n स्क्वायर। हाँ एन स्क्वायर, ए रेस टू स्क्वायर एन स्क्वायर, A1 1 स्क्वायर, A2 2 स्क्वायर, A3 देखो 3 स्क्वायर, A4 4 स्क्वायर, ठीक है संभव। ठीक है भैया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी सीक्वेंस का ऐसा nth टर्म एग्जिस्ट करता हो, नहीं भी कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 4 7 11 16 22, कौन बता सकेगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? कौन बता सकेगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 29। 29, वेरी गुड। कैसे? 29 है, 7 ऐड। हाँ, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, हाँ या ना? तो तुम यहाँ देख हाँ सकेंगे, यहाँ पे तुमको डायरेक्टली an नहीं मिलने वाला, तुम ऐसे लिखेगा an इक्वल टू ये जो 29 है वो कैसे आया? जो an में ऐड किया, क्या ऐड किया बता सकेगा? 22 में क्या ऐड किया तुम? a n माइनस वन। हाँ सॉरी, an माइनस वन ऐड किया। an माइनस वन को किस में ऐड किया? 22 ही an माइनस वन है। अगर 29 an है, इसका पीछे वाला an माइनस वन नहीं होगा? हाँ तो 22 ही an माइनस वन है, इसमें क्या ऐड करेगा? 7 a n प्लस, n माइनस वन। जैसे कि देखो, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, A8 निकाला ना, तो A8 इक्वल टू A7 प्लस 8 माइनस वन, है ना? ये तो कर रहा है ना? देखो A7 प्लस 7, ठीक है। हाँ अगर तुम A3 निकालता, A3 क्या करता? A2 प्लस 2 करता, तो ये क्या है? 3 माइनस वन ही तो है, ठीक है। हाँ तुम तो ऐसे भी लिख सकता, मैं ऐसे लिखना चाहता, सपोज an प्लस वन इक्वल टू an प्लस n, ये ज़्यादा बेहतर तरीका, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? हम n का जगह n प्लस वन ले लिया तो यहाँ n आ जाएगा। कहने मतलब वही ना, अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस वन, एक कम किया, यहाँ n प्लस वन है तो यहाँ n आएगा, एक ही तो कम है, विदाउट। तो इसमें वो डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता an, बट एक रिलेशन से एग्जिस्ट किया, तो ऐसे भी सीक्वेंस हो सकता है, विदाउट। ठीक है, क्लियर? हाँ एक ये सीक्वेंस दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बस n का जगह n प्लस वन लिख दिया और कुछ नहीं। संभव? हाँ भैया। एग्जाम्पल वन देखो, वो उतार लो, एग्जाम्पल उतार लो जो हमने लिखा है। भैया वो फॉर्मूला इस पे दिखाओ ना फिर से। कहाँ से दिखाना? वो आपका पहले वाला बोर्ड दिखाओ। उतार लो।
हो गया भैया। अब एग्जांपल 1 देखो, फाइंड द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज। यूजुअली ये एमसीक्यू में ही आता है, ठीक है। तो देखो, पहले 2 है, फिर 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/4 है। तुमको पैटर्न खुद को पता लगाना है। तुम देखिएगा, ये हम बता देता है। ये 2 है, 2 में हाफ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 1 होगा। 1 आ गया। अब 1 में हाफ मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ, हाफ में भी हाफ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/4। यानी कि हर एक टर्म में हाफ मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है या ना? हाँ तो लिखने का तरीका यही है। ये इच सिंस, हियर वी को छोड़ो, सिंस each term is obtained by multiplying the previous term by half, so next term is 1/4 into 1/2 equal to 1/8। उतार लो ये, देखो विदाउट, तुमको बस पैटर्न पता लगाना और कुछ नहीं। हो गया। हाँ भैया। सेकंड वाला में पैटर्न देखो, ये एक तो यहाँ लिखा है, तुम देख सकते हैं हर एक में 4 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। जैसे 4 2 जा 8, सर 4 8 जा, 2:1, 2:3, 2:5, एग्जैक्टली वो भी आ रहा 2:7 और है, वो भी आ रहा 2:9। है। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस टर्म बाय 4, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेगा 8 आ गया, 4 मल्टीप्लाई करेगा 32 आ गया, 4 मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, और ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है। तो वही कहानी, सिंस ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 4, सो नेक्स्ट टर्म इज दिस। ये उतार लो, तब तक सेकंड जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर ए एन इक्वल टू क्या लिखेगा हर्ष बताओ? 2 पावर 2 पावर n प्लस n। हाँ एन प्लस एन। n+1 तो नहीं बोल सकता, 1 में यहाँ तो जो फिर 2 पावर है, होगा पावर फिर। क्या ऑड नंबर है या नहीं? हाँ क्लास 10 में पढ़ा था, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म 2n+1 नहीं होता है। इवन नंबर खाली 2n होता है, ऑड 2n+1 होता है, हाँ या ना? या फिर 2n हाँ। माइनस 1 भी होता है, जो तुम प्रेफर करो। ऑड नंबर इधर 2n-1 और 2n+1, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो हम यहाँ पे लेगा 2n-1, तो ये बनेगा a पावर 2n-1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। सर तो n का वैल्यू अगर 1 लेगा तो इसमें फिर वैल्यू 1 ही आ जाएगा सच से, 2:0 नहीं हो जाएगा? नहीं, n को 1 लेकर कैसे 2:0 करके देखो, बैठा के देखो। ओ हाँ 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 सॉरी। जब n का वैल्यू 1 लिया पावर 1 आया, n का वैल्यू 2 लिया पावर 3 आया, n का वैल्यू 3 लिया पावर 5 आएगा। सो देयरफॉर निकालना है क्या, a5 निकालना है। देयरफॉर a5 इक्वल टू, निकाल लो, देयरफॉर a5 इक्वल टू 2 पावर 2 into 5 minus 1, which is 2 power 9, which is 5 1 2। खत्म। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम जो भी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। डन। देख लो, डाउट है तो बोलो। संभव। नहीं है भैया डाउट। नंबर 3 यहाँ पे लिख ही दिया,
1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। तो यहाँ पे जो an है नंबर 3 के लिए ये कुछ ऐसा है, n क्यूब है, आया ना, वेर n इज ए नेचुरल नंबर। सो a5 क्या होगा, 5 क्यूब विच इज 125। चेक कर लो, डन। ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब पावर सेम है, खाली 1 2 3 4 बदल रहा है, इसलिए an इक्वल टू n क्यूब। कोई डाउट रानी? नहीं थी। आगे बढ़े, लिख लेना, ये भी इसी में हाँ। हो जाएगा, कुछ नहीं है, तुमको n का वैल्यू 1 2 3 4 बैठाना है। तो an क्या दिया हुआ है हियर, an इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 3। देयरफॉर a1 क्या होगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। a2 क्या होगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 16 प्लस 3 कितना होता है 19। a3 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा, 39। एंड a4 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3, जस्ट n का जगह बैठाया, यह आएगा 4 प्लस 3 67। चेक कर लो, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, ये रहा कंक्लूजन, हमेशा लिखना, ये करने के बाद कंक्लूजन हमेशा लिखना है। देख लो, कोई डाउट? ठीक है हर्ष? हाँ सर। संभव ठीक है, हाँ भैया। उतार लिया। हाँ भैया। सेकंड क्या बोला, an इज nth प्राइम नंबर, माने a1 क्या है, पहला प्राइम। व्हाट इज पहला प्राइम? सर लेकिन ये सीक्वेंस थोड़ी ना हुआ क्यों नहीं हुआ सेकंड वाला। सीक्वेंस, ये भी ओनली सर प्राइम नंबर को सीक्वेंस फॉलो कर फॉलो रहा तो है। नहीं कर रहा लेकिन। क्यों नहीं कर रहा, प्राइम नंबर्स बोला ना सिर्फ। ना लेकिन ऐसे सीक्वेंस तो नहीं है ना, अगर एपी में एपी का टोकेशन का टर्म्स में देख। ये कौन बोला जी सिर्फ एपी और जीपी ही सीक्वेंस नाम है, एपी और जीपी के बाहर भी दुनिया है। हम अभी स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या बोला, ये लोग किसी भी तरह का ट्रेंड अगर फॉलो कर रहा है वो सीक्वेंस है। एपी एंड जीपी तो एक एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। एपी एंड जीपी एक सिंपल एग्जाम्पल है, इससे बहुत बढ़कर है सीक्वेंस। सीक्वेंस में कोई भी ट्रेंड फॉलो कर सकता है, एनी ट्रेंड। बस अगर हमको पता चल रहा है नेक्स्ट टर्म क्या है, वो सीक्वेंस है। अगर हमको किसी भी तरीके से पता चल रहा है नेक्स्ट टर्म क्या है, तो वो सीक्वेंस है, चाहे कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला लग रहा हो उसमें। ठीक है, हाँ सर। अब nth प्राइम नंबर बोला an, तो a1 हो गया फर्स्ट प्राइम विच इज 2, a2 हो गया सेकंड प्राइम, 2 के बाद कौन सा प्राइम आता है 3, a3 हो गया थर्ड प्राइम, 3 के बाद कौन सा प्राइम आता है 5। तो अगर तुम देखेगा 2 3 5 7 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 13 17 19 जाते रहेगा। तो ये a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8, तो ये डायरेक्ट लिखने का है। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर 2 3 5 7, लिखो। ठीक है, संभव? हाँ भैया। उतार लो। तो इसको ऐसे ही लिखना हाँ है। ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ नहीं, पैटर्न मैंने वैसा नहीं है ना, सॉल्विंग लाइक नहीं है, सीधा फर्स्ट 4 प्राइम नंबर पूछा है, तो पहला 4 प्राइम नंबर बता दिया। ये सब यूजली एमसीक्यू में ही आने का चांस है, सब्जेक्ट में कम चांस है।
होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा। हो गया भैया। एग्जाम्पल 3 काफ़ी ईजी है, इस बार सारा टर्म नहीं निकाल के बोल दिया क्या निकालना है। जैसे कि नंबर 1 में क्या बोला, A5 और A7, तो क्या हम होमवर्क दे सकता है एग्जाम्पल 3 का 1 2, खाली n का जगह 5 बैठाना है। देखो डन। हाँ लिखने का तरीका यही है, गिवन लिखो फिर A5 A7 निकालो। इसमें भी 7 सही में an गिवन है, अगर A1 निकलना है क्या लिखेगा, ये 1 माइनस 1 आएगा, बाकी कुछ भी आओ। व्हाट इज 1 माइनस 1, 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, ओके। सिमिलरली देखो A2, बीच में 2 माइनस 2 है, 2 माइनस 2 इज 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर A20 निकाला जस्ट बैठा के, तो कर लेगा होमवर्क। हाँ एग्जाम्पल 4 देखो, देखो ये गिवन लिखना, यही उतारो गिवन, गिवन हमेशा लिखना सीक्वेंस। therefore A13 इक्वल टू, अब देखो क्या बोला, एन स्क्वायर है अगर एन इवन है, और एन स्क्वायर प्लस 1 है अगर एन ऑड है। अब जो A13 है उसमें 13 क्या है, ऑड या इवन, 13 ऑड है या इवन है। हेलो, इतना बोलने में टाइम लग रहा है क्या, और 13 फटाफट और बोलो। तो ये क्या फॉलो करेगा, एन स्क्वायर प्लस 1 मतलब 13 स्क्वायर प्लस 1, ये ऑब्वियसली 170। सिमिलरली A14 निकालने दिया है, अब में 14 इवन है तो ये खाली बनेगा 14 स्क्वायर विच इज 196। खत्म, कोई डाउट। किसी को भी। ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ। हो गया भैया। अब ये समेसन सिंबल का मतलब मालूम है, क्लास 10 में भी मिला था हल्का हल्का। सिग्मा ही ना। हम बता रहे, मीनिंग अच्छे से सुनना। नाम सिग्मा है पर इसका मीनिंग है समेसन। और एक को मिलेगा पाई का फॉर्म, ऐसे लिखता है पाई, इसका मीनिंग है प्रोडक्ट। हम दोनों बता देते एक साथ कौन सा कब मिल जाए। तो पहले समेसन का देखो, जैसे कि हम बताता है समेसन एन स्क्वायर, एन इक्वल टू 1 to 6। इसका मीनिंग ये है, तो वही हो जाएगा ना 1+4+9+। हाँ पर लिखने का तरीका वो तुम डायरेक्ट बता दिया, पर सुनो लिखने का तरीका ये, पहले एन का वैल्यू 1 बिठाओ, 1 बिठाएगा तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर, फिर समेसन की वजह से प्लस आएगा, फिर एन का वैल्यू 2 बिठाओ, 2 स्क्वायर, फिर समेसन की वजह से प्लस, एन का वैल्यू 3 स्क्वायर, फिर प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, प्लस 6 स्क्वायर। हम लोग 6 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि अप टू 6 है, एन इक्वल 1 to 6। सिमिलरली इसी को हम प्रोडक्ट बनाता है ऐसे, मान लो पाई एन स्क्वायर, एन इक्वल 1 to 4, तो मतलब ये होता है 1 स्क्वायर, बट इस बार क्या आएगा, इंटू आएगा, इंटू 2 स्क्वायर, इंटू 3 स्क्वायर, इंटू 4 स्क्वायर, और अप टू 4 जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में 4 बोला है। यही है सिंबल का मीनिंग या ब्रेकिंग। कोई डाउट। ठीक है, क्या लिखे। यही अगर इसी को अगर इन्फिनिटी देता ऐसे, मान लो समेशन एन लिखा है, इसका मतलब यही है जो 1 से इन्फिनिटी रहेगा, पर मेंशन भी करेगा तो ऐसे करेगा, एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्यों आएगा? प्लस डॉट एन है डॉट तो 1+2+3+4 होगा। सॉरी हम गलती से सेम। सिमिलरली पाई एन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एन ही लिखो, कुछ भी लिख सकता है। लो पाई आई आई इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, कुछ भी सिंबल लिख सकता है। पाई के समेशन के प्लस 1 एनीथिंग, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम सिंबल क्या देता है। क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो सिंबल क्लियर है या कैसे ब्रेक करता है, क्लियर है? ठीक है ना? तो जरा इसका बताओ क्या होगा इसका समेशन में, क्या लिखेगा समेशन? है 2 क्यूब, 2 क्यूब, सॉरी 2 रेज टू एन। 2 लिखो या के लिखो या पावर आई लिखो, जो भी चॉइस है जो लिखेगा। और के का वैल्यू क्या होगा? 1 से लेके 4 तक होगा। रानी ठीक है? भैया 4 तो स्क्वायर है इसलिए ना। हाँ तो वो ये क्या फॉर्म है, 2 हाँ हो रहा है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4। अल्टीमेटली ये जो है ना, ये तुम्हारा ए एन ही है, तुम ए एन ही पता लगा रहा है, अंदर वो पैटर्न पता लगा रहे हो तुम क्या फॉलो कर रहे हो। ये तो ए एन ही बन गया ना, तुम एन तम ही देख रहे थे क्या है, ताकि उसको पुट करके समेशन बना सके। तो समेशन के अंदर यूजली एन तम या के तम ही आ रहा है, जनरलाइज्ड फॉर्म आ रहा है इनडायरेक्टली समेशन के अंदर। उसके बाद हम लोग पावर में लिमिट लगा रहे हैं कि तुम कहाँ से कहाँ तक लेते सम, 1 से 4 तक, 5 से 10 तक, जो भी है। ठीक है? ऐसा नहीं है जो हाँ नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। तुम देखो -5 -4 से 4 तक कोई नहीं रोकेगा तुमको, वैसे चलेगा फिर -4 से लेकर 4 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 1 से क्लियर है समेशन का ब्रेक। हाँ अब यहाँ देखो, इसको एक्सपांड करने दिया, एग्जाम्पल 5 को 1 के स्क्वायर प्लस 1 याद रखना, वही है बस थोड़ा +1 हो गया, हम एक्सपांड करके दिखा रहे हैं। या एग्जाम्पल कितना है ये? 5 5 समेशन के स्क्वायर प्लस 1, और के का वैल्यू क्या लिखा है? 1 टू n, 1। कहलाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अगर स्कूल में लेकिन ये सब नहीं करा है। अब बुक में कोई बात नहीं, एक ही बात है, सीखना जरूरी है। 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर प्लस 1, तो बनेगा 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। खत्म, यही है, देख लो। क्लियर? स्कूल भैया में एपी से स्टार्ट किया होगा, पर इस टाइप को किसी ने एमसीक्यू में डाल सकता है, और ये अच्छा है ना, बेसिक्स डाला हुआ है और कुछ नहीं। समेशन, पाई, प्रोडक्ट, ये सब तुमको इसमें सीखने को मिल गया, और कुछ नहीं, ये जस्ट बेसिक्स डाला हुआ है। एक बार चेक करो, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ नंबर 2 क्या बोला है? 1/2, 2/3, 3/4। देखो पैटर्न तुमको पता लगाना है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस डॉट 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 प्लस n/n+1। ये लोग दे ही दिया पैटर्न, तुम क्या पता दूसरा लगा, कोई पैटर्न होगा। पैटर्न दे ही दिया, तुमको पता ही चल के आने था। ये नहीं भी देता तो तुमको खुद को पता लगाना था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन, पहले से ही n है इसलिए हम k/k+1 लिखता है, या फिर i/i+1। पर k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेके n तक, चेक करो, कोई डाउट?
प्लस है इसलिए समेशन। डन। ठीक है, बता लिया। हाँ अब एक चीज बता रहा हूँ, इसका आंसर बताना। हाँ, सेम क्वेश्चन है। प्रोडक्ट आई बाय आई प्लस वन आई इक्वल टू 1 to n, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। कौन बता सकता है क्या होगा, क्या लिखेगा। 1/2 nth टर्म का वैल्यू क्या? 1 इंटू 2/3 इंटू 1 हो जाएगा 3/4। सर। क्या बोला हर्ष? 1 हो जाएगा। बताओ क्या आएगा। 1। गलत जवाब। वो n+1 होगा आंसर शायद से। साफ साफ कट रहा 1 है ये। बाय n+1। एग्जैक्टली 1/n+1। क्यों तुमको पता चला ये और ये कट रहा है, तो सिमिलरली n और यहाँ पे भी कहीं n रहा होगा कटेगा, तो बचेगा ये n+1 और ये 1। विदाउट रानी, तो एक बार फिर से समझा देना। क्या ये 2 और ये 2 कट रहा है, ये 3 और ये हाँ 3 कट रहा है, तो ये n और इसका आगे भी तो कहीं n रहा होगा, कटेगा, है ना। हाँ ये n+1 कब कटता है, जब इसका बाद कहीं पे n+1 होता, पर है नहीं, तो ये बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1/n+1। विदाउट, ये सब MCQ पर्पस है। ये लिखना है। हाँ सब लिखो जो लिखा है। एग्जाम्पल 5। ये क्लास अकॉर्डिंग पूरा ML अग्रवाल का आंसर बुक जैसा काम बन जाएगा, या एक्सप्लेनेशन जैसा। तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कम से कम थोड़ा व्यूज तो मिले। भैया ये n किसके साथ कटा? उसका आगे वाले के साथ, ऑब्वियस सा बात है। देखो, जब यहाँ 2 कटा है तो उसका आगे भी रहा होगा ना 2। यहाँ 3 कटा है तो उसका आगे 3 है, हाँ जैसे हाँ n है तो यहाँ आगे n और ऊपर n-1 रहा होगा ना। ऊपर एक कम है, नीचे 2 है तो ऊपर एक कम है, ये n-1 भी वैसे कटा होगा। ठीक है, बोलो रानी। नहीं लेकिन नीचे 4 भी तो है। हाँ तो ये 4 बाद में 4/5 नहीं आएगा क्या, 4 वैसे नहीं कटेगा, हाँ वो तो चलते जा रहा है ना, कंटिन्यूअस है ना वो तो। ये n+1 नहीं कटेगा बिकॉज बाद में नहीं है, और तो ये 4 कटेगा बिकॉज हमको मालूम है आगे 4/5 है, फिर 5/6 है, तो सब कटेगा। ठीक है, डन। हाँ अब देखो, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस विच इज नॉट ए प्रोग्रेशन, ऊपर हम दे चुका, याद है, an इज समथिंग टाइम्स ak+1, इस टाइप का, वही है। ये तो कोई, लेकिन इसमें हम लोग को प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया था। हाँ एक ही बात है, वो भी तो नहीं है ना प्रोग्रेशन, उसका कोई जनरल टर्म है, वही बोला, जिसका जनरल टर्म नहीं है वही प्रोग्रेशन लिख सकता है, वही प्रोग्रेशन नहीं है, सॉरी, जिसका कोई जनरल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्टली। तो चलो प्राइम नंबर वाला भी है, मान हो जाएगा। नंबर 2 देखो, सीक्वेंस दिया हुआ a1 a2 a3 डॉट 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 an, देन राइट अ कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स, क्या होगा, तो पहले निकालो। a1 अगर 2 है, व्हाट इज a2, 3 + a1 मतलब 5, हाँ है ना। व्हाट इज a3, क्या होगा,
पता है 3 प्लस 8 2, नहीं, इसको फॉलो करो, यहाँ nth टर्म दिया है, तो 2 टू इंटू इंटू ए टू माइनस 5 वन, तो A1 A2 9 दे होगा। दिया। अब 2 से बड़ा के लिए ये फॉलो करना है, यहाँ लिखा देखो 4n greater than 2, आया ना, यहाँ लिख दिया ना 9 होगा। क्या। पहले गिवन में उतार लेना है सब, ये सब गिवन में उतारना, गिवन ऐसे लिखना, गिवन these three things, उतारना ये हमेशा, और ये भी लिखना है n greater than 2, ठीक है ना। अब 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, फिर A4 क्या होगा, ट्वाइस A3 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 9 18 माइनस 1 मतलब 17, तो सीरीज क्या होगा, therefore रिक्वायर्ड सीरीज इज क्या होगा, 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 17, बिकॉज सीरीज को हम लोग सम से डिनोट करता है, ठीक है, विदाउट। क्लियर, उतार लिया, नहीं भी है। उतार लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमको नहीं लगता मेरा कराने लायक है, सेम एग्जाम्पल का तरह है, बस n का जगह 1 2 3 4 5 बैठाना है, A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है, ये सब क्लास 10 में भी किया हुआ है तुम लोग, खाली n का जगह बैठाना है, ठीक है संभव। हाँ भैया। जैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं, डिटेल तुम लोगों को लिखने का दिखा दिया मैं एग्जाम्पल में, ये A1 क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 7, A2 क्या बनेगा, 2 टू जा 4 प्लस 5 9, ऐसे जाता रहेगा, ये खुद से देख लेना, ये देखो A1 क्या बनेगा 2 पावर 1, A2 2 स्क्वायर, A3 2 क्यूब, A4 2 पावर 4, जाते रहेगा, और ये देखना चाहता है तो इसमें बैठाना पड़ेगा इनका जगह 1 2 3 4, तो सकेगा नंबर 3 खुद से। हाँ नंबर 4 भी वही है, तुमको A17 और A24 निकालना है, सकेगा। हाँ सर। 4 का 2 हम बता देता है, चलो an इक्वल -1 पावर n-1, तुम लोग बुक ओपन है ना, बुक ओपन है हाँ या नहीं तुम लोग का, है भैया। हाँ, गिवन an इक्वल टू -1 ये पावर आपको n, दिख नहीं रहा है। हम क्या शेयर करें हमको पता नहीं चलता, ठीक है, -1 पावर n-1 n क्यूब ना। अब निकालने क्या दिया, निकालने दिया A9, एक ही निकालने दिया, so therefore A9 इक्वल टू -1 पावर 9 minus 1 9 क्यूब, व्हाट इज 9 क्यूब, 729। वेरी गुड, -1 पावर 8 इंटू 729, कभी कभी बोर्ड हिल जाता है ना, ओके। अब -1 पावर 8 क्या होता है, 1। 1 ही होता है ना, इवन पावर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो आंसर 729, यही आंसर है, कोई डाउट, उतार लो और बताओ, कोई डाउट, संभव, अनीशा, रानी, हर्ष, नहीं भैया। नहीं सर। 5 भी खुद से सकेगा आई गेस, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, जैसे कि हम बताते हैं, कौन सा बताना है 5 का 1 2 में बताओ, एक हम तो बताएगा, एक तुम लोग को करना है, वन ही बता दो। तो गिवन A1 इक्वल टू 1 an इक्वल टू an-1 प्लस 2 ना, गिवन A1 इक्वल टू 1, फिर क्या दिया, an इक्वल टू an-1 प्लस 2,
फॉर एन ग्रेटर देन क्या दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल टू टू। टू, मतलब टू भी हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एन ग्रेटर देन वन, कहानी एक ही है, तो वन के बाद टू ही आता है। therefore a2 इज क्या बनेगा, a1 प्लस टू विच इज 1 प्लस टू इक्वल टू 3। a3 इज a2 प्लस टू विच इज 3 प्लस टू मतलब 5। a4 इज a3 प्लस टू 5 प्लस टू, तुम ऑब्जर्व करेगा ये ऑड नंबर का ही बन रहा है सीक्वेंस। a5 इज a4 प्लस टू which is 7 plus 2 equal to 9. Therefore corresponding series is, अच्छा the first 5 वो भी लिखेंगे, कैसे बोला है, the first 5 terms of the sequences, the first 5 terms of the given sequence is 1 3 5 7 9 and corresponding series is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9। देख लो, कोई डाउट, देखने का तरीका एंड आंसर चेक करो। समझ गया ना सब लोग, संभव टफ लगा अभी तक? नहीं। अब नेक्स्ट जो एपी आएगा वो इसी का तरह है, 10 का ही है, कुछ खास नया नहीं है। और एपी आता है तो जीपी भी इसी है, सेम है। जहाँ पे एपी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल चलता है, वहाँ पे जीपी में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल चलता है ईच टर्म में। सिंपल में मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में हम लोग ऐड करते हैं ईच टर्म को, और जीपी में मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी कहानी डिट्टो सेम। अगर तुमको एपी आता है तो जीपी भी आता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो 6 क्या बोला है, एस एन गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, कैसे निकालेगा, किसको आइडिया है? कौन सा नंबर सर? 6। सर S1 निकालेगा, S2 निकालेगा, फिर S2 माइनस S1 करके A2 निकल जाएगा, तो A1 A2 A3 वैसे निकाल देगा। एग्जैक्टली ये क्लास 10 में भी हम बताया था, याद है तुम लोगों को? हाँ पहले नोट लिख लो अगर तुम लोग को याद है। देखो S1 होता है A1, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, है ना? सिमिलरली S4 क्या आएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स, कोई डाउट? यहाँ से ऑब्जर्व करो, जब तुम S2 माइनस S1 करेगा क्या निकलेगा बताओ तो? A1 A2। सॉरी A2। सिमिलरली तुम ऑब्जर्व करेगा A3 क्या होगा, S3 माइनस S2 डॉट डॉट डॉट। जब तुम AN निकालेगा तुम बोलेगा SN माइनस SN माइनस, कोई डाउट? यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो हो रहा है। गिवन SN क्या दिया हुआ बताओ, 2n स्क्वायर प्लस 3n, so therefore S1 क्या होगा, 2 into 1 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा 5। 5. हम S4 तक निकाल लेते हैं बिकॉज हमको क्या चाहिए फोर्थ टर्म चाहिए, तो A4 क्या होगा S4 माइनस S3 होगा ना, इसलिए एक बार में S4 तक ही निकालते हैं। S2 क्या होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तुम लोग बताओ क्या होगा, हम तब तक लिखते हैं 40. कितना आएगा 40. कितना 14, हाँ. ये बताओ आएगा, चेक करो। क्या हम सही है, हाँ. A1 इक्वल S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, मतलब 14 माइनस 5 विच इज 9, A3 इज S3 माइनस S2 विच इज 27 माइनस 14 कितना होता है 13, एंड A4 क्या होगा S4 माइनस S3 मतलब 44 माइनस 27 कितना होता है बताओ। 17. तुम ऑब्जर्व करेगा क्या ये AP फॉलो कर रहा है, वो तो AP पता ही ना 10 में पढ़ा हुआ है, क्या ये AP फॉलो कर रहा है, हाँ तो AP अगर फॉलो करता तो हम आराम से निकाल सकता था, तो D निकाल के सारा निकाल लेता फिर AN निकाल लेता, और सिंस अभी हम लोग को पता नहीं AP का बारे में, तो AN कैसे निकालेगा, A20 कैसे निकालेगा, AN नहीं A20 बोला ना, हाँ. A20, A20 क्या होता है S20 माइनस S19 ना, तो ये तुम लोग का होमवर्क है, पहले S20 निकालना S19 निकालना, so therefore A20 इक्वल टू S19, बस आ जाएगा आंसर। पर याद रखना अभी हम लोग जब AP पढ़ लेगा तो हम लोग को पता ही है AP है, तो हम लोग AP में nth टर्म निकाल लेगा सीधा और A20 निकाल देगा, तब इतना तामझाम नहीं करेगा। और फिलहाल भूल जाओ जो AP पता है, और हम लोग नॉर्मल जनरल फॉर्म ही प्रोड्यूस यूज करते हैं, चेक कर लो विदाउट। S20 तो वो SN वाला फॉर्मूला हाँ से एस निकालना. S20 SN से बैठाना, ये बाद में करना, फटाफट नंबर 7 खत्म करता, आज का क्लास में पहुंच जाए। 7 क्या बोला, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1, क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 1 मतलब गिवन A1 इक्वल 1, एंड क्या बोला है AN प्लस 1 इज, क्या बोला देखो n प्लस 1 एट टर्म मतलब n प्लस 1 इज ऑब्टेन बाय एडिंग n प्लस 1 टू n एट टर्म, मतलब n एट टर्म में क्या ऐड कर रहा है n प्लस 1 विदाउट, ठीक है आया ना, डन। हाँ. अब क्वेश्चन बोला फाइंड द सिक्स्थ टर्म, सो देयरफॉर A6 निकालने के लिए A5 चाहिएगा, A5 निकालने के लिए A4 चाहिएगा, तो इनडायरेक्टली तुमको सभी निकालना पड़ेगा, क्या देखो देयरफॉर A2 क्या बनेगा A1 प्लस 1 प्लस 1 आया ना इक्वल टू 3, A3 क्या बनेगा A2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6, बस A2 का जगह 3 बैठा दिया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, कोई डाउट, क्योंकि देखो n प्लस 1 का जगह 3 है, मतलब n क्या रहा होगा 2 रहा होगा ना, डन, ठीक है ना।
हर्ष रानी सर यहाँ पे A2 का कैसे आएगा? अरे इसमें बैठा है ना, यहाँ पे एन क्या बैठाने से A2 आएगा, 1 तो A1 +1 +1 खत्म। फिर एन क्या बैठाने से A3 आएगा, 2, A2 +2 +1। क्लियर आया ना। हाँ 10 सॉरी, बस छोटा सा और बचा। A5 क्या होगा, A4 + 4 + 1 तो 15, एंड फाइनली सिक्स टर्म जो निकालने दिया A5 + 5 + 1, 15 + 6 कितना होता है 21, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। therefore सिक्स टर्म इज 21। खत्म, चेक करो, मेरे को 21 आंसर आया। ठीक है, हाँ हाँ सर। उतारो, इसी के साथ ये खत्म। अब नेक्स्ट क्लास एपी का बेसिक देगा और फिर सम्स करेगा। देखो हम पहले कोशिश करेगा, जितना तुम लोग सकता अच्छा बात है, क्योंकि 10th में एपी मिला हुआ है। पर नहीं सकेगा तो हम करवाएगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं जब नहीं करवाएगा। ठीक है हर्ष, पर हम हाँ श्योर है सर। मेरा समझाने के बाद सकेगा तुम लोग, क्योंकि इतना तुम लोग में दिमाग है, इतना हमको मालूम है, सक जाए डोंट वरी। दिमाग सब में है, पर तुम लोग प्रैक्टिस बहुत किया है एपी का क्लास 10 में, हमको मालूम है। तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, डोंट वरी, आराम से सकेगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जनरल टर्म वही है, बाकी सब बताया हुआ मेरा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई स्टैंडर्ड होगा और अच्छा खासा होगा 10th के मुकाबले। 10 में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन में। और आर डी शर्मा भी तो सॉल्व किया ही था। देखो क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं किया आर डी शर्मा में, एग्जाम्पल 9, सो दैट p + q टर्म इज 0, आया ना। हाँ फाइंड द सर। 15 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये भी हम लोग किया था, ये तो एनसीईआरटी में था। सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर, सर हम लोग ये सब कराया ही नहीं स्कूल में तो। क्या करवाया स्कूल में, सर डायरेक्ट एम कराया। क्या करवाया, एम। मैथमेटिक्स। ये रहा, ये क्वेश्चन नहीं किया था हम लोग, ये भी तो किया था 10th में। तो एपी पूरा 10th वाला ही है, जस्ट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एक दो क्वेश्चन अलग मिलेगा, जो तुम लोग आर डी शर्मा में सॉल्व कर चुका ऑलरेडी। ये रहा, रेशियो वाला भी नहीं किया था हम लोग, ये पूरा 10th स्टैंडर्ड का है, जो हम लोग आर डी शर्मा में सॉल्व किया था, पूरा 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, ये सब एक तो तुमको थोड़ा अलग लेवल का मिलने वाला है, ये सब प्रैक्टिस करना। बाकी स्कूल का टीचर किस टाइप का क्वेश्चन करवाता है या एग्जाम में देता है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन अच्छा खासा है। फिर अरिथमेटिक में वही तुम लोग का स्कूल का टीचर एपी इसलिए स्किप किया क्योंकि तुम लोग को क्लास 10 में पढ़वाया, इसीलिए, और कुछ नहीं। अब हम सब करवाने जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम देखेगा जो हमको लगता है तुम लोग सकेगा, तुम लोग खुद से करना, नहीं सकेगा फिर हमको बताना। ठीक है, क्योंकि हर एक सम करवाने जाएगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर चला जाएगा ये। ठीक है रानी, संभव हर्ष, हाँ तो भैया यहाँ हाँ मेरा मेहनत के साथ साथ तुम लोग का भी मेहनत और प्रैक्टिस है, याद रखना। क्योंकि अब 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है, सेल्फ प्रैक्टिस करना आना चाहिए, कि हाँ ये क्वेश्चन देखा हम खुद ट्राई करते हैं, हमको आता है नहीं आता है। जिस दिन ये हो गया ना, जब बिना टीचर के बताए तुम कुछ क्वेश्चन सक रहा है, समझ जाओ तुम एग्जाम भी आराम से सकेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का स्किल्स डेवलप हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब वो चीज़ अभी लाना जरूरी है।
तो कोई बैठा बैठा कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में, चाहे रियल लाइफ हो या एग्जाम्स हो। तो खुद से स्किल्स डेवलप करना आना चाहिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत बन सकता है, कैसे अप्रोच करना वो तुम लोग को सीखना है। बाकी नहीं होता हम करवाएंगे, पर तुम लोग को थोड़ा सा अपना योगदान देना। अब ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देना कि हर एक क्वेश्चन बैठा बैठा मिलेगा, पहले खुद ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम हैं। क्लियर? ये पोटैटो वाला नहीं मिला था क्लास 10 में, बस वैल्यू बदल दे, उसमें 10 मीटर था आई थिंक, हमको याद नहीं था। तो वो उतार लिया ये वाला। हाँ भैया। हाँ तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एपी स्टार्ट तो हम करेगा, खत्म करने में कितना टाइम लगेगा वो तुम लोग पे डिपेंड करेगा।